कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। भगवान जाने, ये जीवन है तो बड़ा कठिन। इस जीवन में कहने से ज्यादा सहना पड़ता है। इस जीवन में हमने अक्सर एक बात बोली थी, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूँ। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह सह कर साधु बना, इसलिए मैं यहाँ हूँ खड़ा। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूँ। तो ये जीवन है तो बड़ा कठिन, बड़ा झंझटों वाला है। इस जीवन में पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, तो उनका क्या हम कहना है। कुछ लोगों को इसमें संतुष्टि मिलती है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे ऊपर टिप्पणी करने में, हमारे ऊपर वार्ता करने में अगर किसी की पेट की रोटी पच रही हो, तो भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे, और हम तो अपना कार्य करते ही चलेंगे। सनातन के लिए जिएंगे, सनातन पे मरेंगे, हिंदुओं के लिए जिएंगे, अंतिम श्वास तक हिंदुओं के लिए मरेंगे। आप विदेश में थे उस समय, भारत में एक बड़ी घटना हुई इटावा की, एक कथावाचक के साथ घटना हुई, उनकी चोटी काट दी गई, इसके साथ ही अशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया। किस तरीके से आप उसको घोर निंदनीय थी, हमने अपने प्रतिक्रिया वीडियो के माध्यम से दी भी। घोर निंदनीय घटना थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे काम को और बढ़ा दिया, जो हम जातिवाद मिटाने की और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो उल्टा भारत को जो है जातिवाद राष्ट्र बनाने की तैयारी घटना ने की है। तो हुई तो बहुत बुरी है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे हैं कि उससे ज्यादा बुरा ये हुआ जो उस पर राजनीति हो रही, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, टिप्पणियां की जा रही हैं, और तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। देखो, देश को, भारत को भारत रहने, भारत को अगर भारत बनाना है और समृद्ध देश बनाना है, तो आप जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, भाषावाद, क्षेत्रवाद, प्रदेशवाद, इनसे ऊपर उठो और राष्ट्रवाद के लिए जियो। यदि राष्ट्रवाद के प्रति आपका समर्पण नहीं होगा और केवल जातिवाद के लिए होगा, अद्भुत बात यह है, जातियों के समर्थकों का भला हो या ना हो, पर जातिवाद के नाम के नेताओं का भला सो हो जाता है। इस जातिवाद की राजनीति पर जातियों के लिए, अपने नेता के लिए लड़ने वालों के लिए तो 2% का भला नहीं होता, पर जो जातियों का नेता होता है उसका सो पूरा भला हो जाता है। या तो वो जल्दी सीएम पीएम बन जाता है, या फिर वो जल्दी मिनिस्टर बन जाता है, या फिर बहुत जल्दी जो है भगवान की कृपा से कुछ और पा जाता है। तो समर्थकों का कम भला होता है, जो जातियों के नाम पे समर्थक होते हैं उनके नेताओं का भला होता है। और नेता चाहते ही यही है कि ये खुरापात बहती रहे, ताकि उनका भला होता रहे। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें, जातियों में नहीं, जातवाद में नहीं, राष्ट्रवाद में पड़े।